नमस्कार। इस गहन चर्चा में स्वागत है। हमारे पास आज विश्लेषण के लिए कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से हैं और एक नोट भी है, और इनके आधार पे हम कोशिश करेंगे समझने की ये जो गुरु, परमेश्वर और मुक्ति का रिश्ता है ना, ये काफी जटिल है और अक्सर इस पर विवाद भी होता है। हाँ, बिल्कुल। ये विषय ही ऐसा है। तो इन स्रोतों का जो मुख्य मुद्दा लगता है वो ये है कि भाई एक सच्चे गुरु का क्या महत्व है, और साथ ही जो आजकल इतने गुरु हो गए हैं उनमें जो सही नहीं है उनसे क्या खतरे हैं। और हाँ, परमेश्वर की जो सर्वोच्चता है उसको लेकर भी काफी गलतफहमियां हैं, उन पर भी ये स्रोत काफी जोर देते हैं। सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं असली आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बारे में। पहला सवाल तो यही है, परमेश्वर का स्थान क्या है, कहाँ है वो इस पूरी तस्वीर में? हाँ, तो ये जो स्रोत है ना, इनमें इस बात पे काफी जोर दिया गया है कि परमेश्वर ही परम सत्ता है, वही सर्वोच्च है। गीता का एक श्लोक भी कोट किया गया है, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि हे अर्जुन, जितने भी यज्ञ हैं, जाप हैं, उन सब का भोगने वाला, उनको स्वीकार करने वाला और उन सब का मालिक वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, तो ये परमेश्वर की एक तरह से कह दो यूनिक पोजीशन को स्थापित करता है, बिल्कुल टॉप पर। लेकिन फिर गुरु कहाँ आते हैं? वो कबीरदास का दोहा तो सबने सुना ही होगा, गुरु गोविंद दऊ खड़े, हाँ, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए। अब इसकी आम व्याख्या तो यही चलती है कि गुरु का स्थान गोविंद से यानी भगवान से भी ऊंचा है। क्या स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल कहते हैं, और ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। स्रोत इस आम व्याख्या को पूरी तरह से नकारते हैं, जोर देकर कहते हैं कि ये गलत है। अच्छा, कैसे? उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि भाई, जब पूरे ब्रह्मांड में भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, कोई भी नहीं, तो उनसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है? ये तो लॉजिक के ही खिलाफ है। परमेश्वर अद्वितीय है, परम सत्य है, उसके जैसा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। तो गुरु के भगवान से बड़े होने का दावा करना स्रोत के हिसाब से संभव ही नहीं है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही प्रचलित धारणा को सीधी चुनौती दे दी। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ एक तार्किक गलती नहीं मानता, बल्कि इससे भी आगे जाता है। क्या मतलब? स्रोत का कहना है कि ये दावा करना कि गुरु भगवान से बड़ा है, ये राक्षसी प्रवृत्ति जैसा है, अहंकार की निशानी। राक्षसी प्रवृत्ति? अच्छा, इसको समझाने के लिए वो हिरण्यकश्यप वाला उदाहरण भी देते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। हिरण्यकश्यप का उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। वो कितना शक्तिशाली राक्षस था, तीनों लोकों का विजेता माना जाता था। लेकिन उसने भी जब उसे बहुत अहंकार हुआ तो उसने क्या दावा किया? उसने सिर्फ ये कहा कि मैं भगवान हूँ, ये नहीं कहा कि मैं भगवान से बड़ा हूँ। हाँ, सही बात है। प्रहलाद से कहा था कि मेरी पूजा करो। बिल्कुल। तो स्रोत का तर्क यह है कि अगर उतना बड़ा राक्षस भी खुद को भगवान से बड़ा नहीं कह सका, सिर्फ उसके बराबर होने का दावा कर पाया, तो आज के जमाने में कुछ गुरुओं का ये कहना कि वो भगवान से भी ऊंचे हैं, ये कितना बेतुका और अहंकार से भरा हुआ है। सही कहा। राक्षस राज ने भी ये हिम्मत नहीं की कि खुद को भगवान से बड़ा कह दे, तो फिर आजकल के गुरुओं का ये दावा कितना खोखला है, ये स्रोत बहुत जोर देकर कह रहा है। लेकिन एक मिनट, इसका ये मतलब तो नहीं कि स्रोत गुरु के महत्व को बिल्कुल ही नकार रहा है, कोई गुरु चाहिए ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्रोत एक सच्चे गुरु, जिसे वो सद्गुरु कहते हैं, उसके महत्व को पूरी तरह मानते हैं, बहुत जरूरी मानते हैं। और सद्गुरु कौन है, इसकी परिभाषा भी देते हैं उसी कबीर के दोहे के आखिरी हिस्से से, जिन गोविंद दियो लखाए। अच्छा, जिन गोविंद दियो लखाए। हाँ, यानी सच्चा गुरु वो है जो आपको गोविंद से मिला दे, परमेश्वर का रास्ता दिखा दे, उनका अनुभव करा दे। हमारे पास जो नोट वाला स्रोत है उसमें भी यही बात है। लिखा है कि जब परमेश्वर मनुष्य का शरीर धारण करके आता है, तब वो सद्गुरु रूप में ज्ञान देते हैं, और उसी ज्ञान से मोक्ष मिलता है, दिखता है। तो असली गुरु एक पुल की तरह है, भक्त और भगवान के बीच का पुल। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर स्रोत झूठे गुरुओं को लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों लगता है, इतनी कड़ी आलोचना क्यों है उनके? क्योंकि स्रोत के अनुसार आज के समय में ऐसे गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है, जो दावा तो करते हैं सच्चे गुरु होने का, लेकिन असल में लोगों को भटका रहे हैं। स्रोत कई तरह के ऐसे झूठे गुरुओं की पहचान बताता है और उनकी बहुत तीखी आलोचना करता है। किस तरह की आलोचनाएं हैं ये, क्या पहचान बताते हैं? देखिए, पहला तो ये कि ऐसे गुरु
जो धर्म ग्रंथों की जानबूझकर मतलब इंटेंशनली गलत व्याख्या करते हैं। जैसे वही कबीर का दोहा ले लीजिए, वो सिर्फ बलिहारी गुरु आपने पर जोर देंगे, गुरु की महिमा गाएंगे, लेकिन जो असली शर्त है जिन गोविंद दियो लखाएं, उसको या तो गोल कर देंगे या उसका मतलब ही बदल देंगे। ये तो सीधे सीधे भ्रम कहलाना हुआ ना। हाँ, ये तो है। और दूसरा, ऐसे गुरु जिनका अपना कोई एक पक्का क्या कहते हैं इष्ट देव या कोई एक साधना पद्धति नहीं होती, वो अपने फॉलोअर से कहेंगे, अरे किसी की भी पूजा कर लो जी, गणेश जी की कर लो, शंकर जी की कर लो, माता की कर लो, सब एक ही हैं। स्रोत इसकी तुलना करता है एक कोठे की वेश्या से, जिसका कोई एक पति या स्वामी नहीं होता, जबकि एक समर्पित पत्नी की तरह साधक को भी एक ही लक्ष्य, एक ही इश्क के प्रति पूरी तरह निष्ठावान होना चाहिए। स्रोत कहता है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब फोकस एक पर होना चाहिए, ठीक है। और क्या उनके इरादों पर भी सवाल है? हाँ बिल्कुल, बहुत सीधे तौर पर। स्रोत कहता है कि ऐसे बहुत से गुरुओं का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। उन्हें व्यापारी वर्ग कहा गया है, धंधा करने वाले, ठग, यहाँ तक कि ढकमट मार लुटेरा जैसे काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। स्रोत में कुछ नाम भी लिए गए हैं। हाँ, जैसे बपति हरदेव, गुरु वचन सिंह, हरदेव सिंह निरंकारी, और कहा गया है कि ये लोग बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, आत्मा परमात्मा की, निराकार ब्रह्म की, लेकिन असल में कोई ठोस अनुभव या साक्षात्कार नहीं करा पाते। मतलब बातें ऊंची, दुकान फीकी, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। और एक और बहुत जरूरी आलोचना है उन गुरुओं की जो लोगों को सांसारिक जीवन में पूरी तरह फंसे रहते हुए ही मुक्ति का झूठा और आसान सा वादा कर देते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है। वो कहते हैं, अरे भाई, घर परिवार में रहो, नौकरी करो, धंधा करो, बीवी बच्चों के साथ मजे में रहो, तुम मुक्त हो जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं, बस हमें हमारा कमीशन या दान दक्षिणा टाइम पे भेजते रहना। स्रोत इसे साफ साफ धोखा कहता है। ये तो काफी विरोधाभासी लगता है। मतलब आप खुद माया में फंसे हो, घर गृहस्थी चला रहे हो और दूसरों को मुक्ति दिला रहे हो। स्रोत इस पर और क्या कहता है? स्रोत का तर्क ये है कि भाई घर परिवार, नौकरी, व्यापार, ये सब तो सांसारिक बंधन है, माया का जाल है। अगर कोई इन्हीं में पूरी तरह लिपटा रहेगा तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? सच्चा गुरु तो इन बंधनों से निकालने का रास्ता बताएगा ना कि इन्हीं में और उलझा देगा। स्रोत ये भी कहता है कि ये झूठे गुरु अपने अनुयायियों को अपने पास बुलाते भी नहीं है, ज्यादातर दूर से ही ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अनुयायी पास आ गए तो उनकी रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, तो बस दूर से उपदेश दो और पैसा कमाओ। ये तो काफी तीखी टिप्पणी है। अच्छा, स्रोत ने जाप या मंत्रों में कुछ बाहर की चीजें जोड़ने की भी आलोचना की है ना? हाँ, की है। जैसे कुछ जाप होते हैं सो नित्यानंद, मुक्तानंद टाइप के। स्रोत इसकी तुलना इस्लाम के शिर्क के सिद्धांत से करता है। शिर्क वो क्या होता है? इस्लाम में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, मतलब किसी और को उसके बराबर मानना या उसकी इबादत में शामिल करना, ये सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। इसे शिर्क कहते हैं। स्रोत कहता है कि कुरान में अल्लाह ताला ने पैगंबर मोहम्मद साहब को भी बार बार यही कहने को कहा कि मैं तो कुछ नहीं हूं, एक साधारण आदमी हूं, जो कुछ है अल्लाह की मेहरबानी है। तो स्रोत का कहना है कि जैसे अल्लाह के कलाम ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हालांकि ये सच है कि वो रसूल हैं, पर यह जोड़ना मूल कलाम की पवित्रता को थोड़ा कम करता है। उसी तरह परमात्मा के मूल नाम या मंत्र के साथ गुरु या किसी और का नाम जोड़ना सही नहीं है। परमात्मा का नाम अपने आप में पूर्ण है। अच्छा, तो ये शिर्क वाली बात भी कही है। तो अगर हम इन सारी आलोचनाओं को एक साथ देखें तो स्रोत का नजरिया एकदम साफ है। सच्चा गुरु वो है जो आपको माया के जाल से बाहर निकालने में मदद करे, न कि उसी में फंसाए रखे। और झूठे गुरु जानबूझकर लोगों को संसारिक उलझनों में फंसाए रखते हैं, क्योंकि इससे उनका अपना फायदा है, खासकर आर्थिक फायदा। ये तो काफी गंभीर आरोप है। बिल्कुल, स्रोत का नजरिया इस मामले में बहुत स्पष्ट है और काफी कठोर भी है। तो ये झूठे गुरुओं का जिक्र तो काफी गंभीर है। स्रोत के मुताबिक ये तो रास्ता भटकाने वाले हो गए। तो फिर सही रास्ता क्या है? क्या स्रोत इस पर भी कुछ रोशनी डालता है कि असल में मुक्ति मिलेगी कैसे? हाँ बिल्कुल, स्रोत सिर्फ समस्या ही नहीं बताता, समाधान की दिशा भी दिखाता है। वो मुक्ति के सच्चे मार्ग को भी परिभाषित करता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत कहता है कि इसके लिए जीवन का जो फोकस है ना, उसे बदलना होगा। अभी क्या होता है, आमतौर पर इंसान का जीवन कर्म और भोग के क्षेत्र में ही घूमता रहता है।
मतलब काम करो, उसका फल भोगो, काम करो, खाओ पियो, ऐश करो। ये पूरा क्षेत्र जो है ये माया के कंट्रोल में है। कर्म और भोग माया के कंट्रोल में, ठीक है। स्रोत कहता है कि मुक्ति चाहिए तो इस फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा, धर्म और मोक्ष के क्षेत्र पर लाना होगा। और ये जो धर्म और मोक्ष का क्षेत्र है ये परमेश्वर के कंट्रोल में है। क्षेत्र परिवर्तन, ये शब्द इस्तेमाल किया है शायद। ये सुनने में तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली, कैसे करे कोई ये? हाँ, क्षेत्र परिवर्तन व्यवहार में इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज बदलना। जीवन का मकसद सिर्फ खाना पीना, कमाना, बच्चे पालना और एक दिन मर जाना ये नहीं है। स्रोत के अनुसार ये सब कर्म और भोग के दायरे में आता है। धर्म और मोक्ष का दायरा है परमात्मा को जानना, अपने आप को जानना, ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना। तो क्षेत्र परिवर्तन का मतलब है अपनी एनर्जी, अपना ध्यान, अपना टाइम इन सांसारिक चीजों से हटाकर आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ मोड़ना। ये जीने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव है। और अगर कोई ये क्षेत्र परिवर्तन नहीं करता, कर्म और भोग के क्षेत्र में ही फंसा रहता है, तो उसके लिए स्रोत क्या कहता है, क्या होगा उसका? उसके लिए स्रोत काफी गंभीर चेतावनी देता है। साफ कहता है कि अगर व्यक्ति माया के कंट्रोल वाले कर्म और भोग के क्षेत्र में ही अपना जीवन बिता देता है तो वो जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्कर में फंसा रहेगा। बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। स्रोत कहता है कि उसे करोड़ों बार मरने का दुख झेलना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियां, बाप रे! मतलब अनगिनत जन्म मृत्यु के चक्कर। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर लगती है। हाँ, है तो। और स्रोत इसे समझाने के लिए एक उदाहरण भी देता है। जैसे दीवार पर घड़ी टंगी है ना, हाँ। आप उसको मानो या ना मानो उसकी सुइयां तो चल रही हैं। सेकंड वाली हर मिनट चक्कर लगा रही है, मिनट वाली हर घंटे, घंटे वाली हर 12 घंटे में। आप ध्यान दो या ना दो, समय तो बीत रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल उसी तरह आप कर्म के सिद्धांत को मानो या ना मानो, जन्म मृत्यु के चक्कर को मानो या ना मानो, ये चक्कर तो चल रहा है। आपके मानने या ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाती। ये बात तो सोचने वाली है। जानते सब हैं कि मौत आनी है, पक्की है, फिर भी जीते ऐसे हैं जैसे हमेशा यहीं रहना है। अजीब है ना? बिल्कुल। और इसी विरोधाभास पर स्रोत महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद का भी जिक्र करता है। अच्छा, वो क्या था? जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, रोजाना लोग दूसरों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी खुद ऐसे जीते हैं, ऐसे काम करते हैं जैसे वो अमर हों। स्रोत कहता है कि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है और यही मुक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भी है। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है मन में। मतलब रोज देखते अपने आसपास, कोई बुढ़ापे में जा रहा है, कोई जवानी में, कोई बचपन में, यहाँ तक कि माँ के पेट में भी मौत हो जाती है। सब पता है, फिर भी ये दुनिया की चीजें इकट्ठी करने में, मान सम्मान, धन दौलत के पीछे भागने में ऐसे लगे रहते हैं जैसे यहीं का परमानेंट वीजा मिला हुआ है। ऐसा क्यों? स्रोत के अनुसार यही माया का खेल है, यही उसका प्रभाव है। वो हमें इन टेम्पररी चीजों में उलझाए रखती है और जीवन का जो असली मकसद है उससे ध्यान भटका देती है। तो फिर स्रोत के हिसाब से जीवन का असली मकसद है क्या, अगर ये सब नहीं है तो? स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ना, ये कोई भोग विलास करने या सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए नहीं मिला। इसका एक ही और सबसे ऊंचा मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना, अमरता पा लेना। और अगर कोई इस मकसद में कामयाब नहीं होता तो स्रोत काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि अगर इंसान अपने इस असली मकसद यानी मोक्ष पाने में फेल हो जाता है तो उसका ये अनमोल मानव शरीर सिर्फ विष्ठा की मशीन बनकर रह जाता है। विष्ठा की मशीन मतलब एक ऐसी मशीन जो सिर्फ खाती है और मल पैदा करती है और कुछ नहीं। ये सुनने में शायद बहुत कठोर लगे, अप्रिय लगे, लेकिन स्रोत का नजरिया यही है कि बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के, बिना मोक्ष के प्रयास के ये मानव जीवन बेकार है, व्यर्थ है। बाप रे, विष्ट की मशीन, ये बात तो काफी चौंकाने वाली है। मतलब स्रोत का नजरिया बिल्कुल साफ है, कोई लाग लपेट नहीं। तो अगर हम इन सारी बातों को मतलब समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकल कर आ रहा है इन स्रोतों से? क्या है मेन टेकअवेज? हाँ, देखिए मेरे विचार में जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला, परमेश्वर ही एकमात्र सर्वोच्च सत्ता है, एब्सोल्यूट। उसके बराबर कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं।
गुरु का महत्व है, बिल्कुल है, लेकिन वो परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा, सच्चा गुरु यानी सद्गुरु वो है जो आपको परमेश्वर का रास्ता दिखाए, उससे मिलाएं। लेकिन आज के ज़माने में उन गुरुओं से बहुत सावधान रहना है जो सिर्फ व्यापारी बन गए हैं, जो शास्त्रों की गलत व्याख्या करते हैं, जो लोगों को दुनिया में फंसाए रखकर मुक्ति के झूठे वादे करते हैं और जिनका असली मकसद सिर्फ पैसा बनाना है। और तीसरा, असली मुक्ति पानी है तो जीवन की दिशा बदलनी होगी। ये जो कर्म और भोग का क्षेत्र है, जो माया के कंट्रोल में है, इससे निकलकर धर्म और मोक्ष के क्षेत्र में आना होगा, जो परमेश्वर के कंट्रोल में है। इसी को स्रोत क्षेत्र परिवर्तन कहता है, और यही मानव जीवन का अल्टीमेट गोल है। तो सुनने वाले के लिए इसका क्या मतलब है? उन्हें क्या सोचना चाहिए इस सब पर? मेरे ख्याल से ये स्रोत सुनने वाले को एक तरह से गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं, सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं कि मैं कहाँ से आध्यात्मिक मार्गदर्शन लूं, किसे गुरु मानूं, मेरे जीवन का असली मकसद क्या है। यह स्रोत एक क्रिटिकल नजरिया अपनाने को कहते हैं। आज की दुनिया में इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे दावे हैं, इतने अलग अलग संदेश हैं कि सच को झूठ से अलग करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्रोत में एक जगह यह भी कहा गया है कि सच बोलने वाले का यह फर्ज है कि वो सच्चाई को रखे, मतलब सच को सामने लाए, चाहे वो किसी को कड़वा ही क्यों न लगे। शायद यही बात सुनने वाले पर भी लागू होती है कि जो सुना है उसका अपने विवेक से विश्लेषण करें, आंख बंद करके कुछ भी न माने। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है, जो इन स्रोतों पर ही आधारित है, हालांकि शायद सीधे सीधे कहा नहीं गया। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक रास्ता समर्पण मांगता है, दुनिया के मोह से थोड़ी दूरी मांगता है ना? झूठे गुरुओं की आलोचना का एक बड़ा पॉइंट भी यही है कि वो बिना त्याग के घर गृहस्थी में रहते हुए ही मुक्ति का झूठा दिलासा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहाँ रोज की ज़रूरतें हैं, नौकरी है, परिवार है, ये सब हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं पर हावी हो जाती हैं अक्सर। तो क्या कोई व्यक्ति सचमुच में इनमें संतुलन बना सकता है? क्या सांसारिक जीवन जीते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए सच्ची मुक्ति पाना वाकई संभव है, जैसा कुछ लोग दावा करते हैं? या फिर जैसा कि इन स्रोतों से इशारा मिल रहा है, ये हमेशा एक समझौता ही रहेगा और सच्ची मुक्ति के लिए शायद दुनियादारी से कुछ हद तक, क्या कहते हैं, डिटैचमेंट, टुकड़ी जरूरी ही है। इस पर विचार किया जा सकता है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।